हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। तो शुरू करते हैं उसको। एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस दोनों ही बात एक है। कुछ बुक्स में एक्सपोनेंट्स करके इसको डिफाइन करा गया है, कुछ में इंडिसेस करके, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं। तो होता क्या है ये, जैसे फॉर एनी रैशनल नंबर a टू दी पावर n जो होगी उसे हम a इंटू ए अप टू n टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये a टू दी पावर n है ये हमारा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जहां पर जो a है इसको बोलते हैं बेस और जो ये n है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स। तो जो इंडिसेस टर्म यूज हुई है ये प्लूरल होता है इंडेक्स का। क्या है ये, इधर को एरो लगाते हैं। ठीक है, तो ये है प्लूरल ऑफ इंडेक्स। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बात वही है कि एक्सपोनेंट्स या फिर इंडिसेस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको पढ़ेंगे क्या, जो a टू दी पावर n हम लिखते हैं उसे हम पढ़ते हैं nth पावर ऑफ a और a रेज टू दी पावर n। इन दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब कुछ लॉज हैं हमारे इंडिसेस के, अब हम वो देखेंगे कि हमारे कौन कौन से लॉज हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है हमारा, पहला वाला जो लॉ है वो क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n की वैल्यू a की पावर m प्लस n होगी। अगर इसको लर्न करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, तो आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि ये जो मल्टीप्लाई का साइन है, अगर इसे हल्का सा ट्विस्ट करोगे आप, ये मल्टीप्लाई है, इसे अगर आप हल्का सा घुमाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस साइन। तो यानी कि अगर दोनों दो ऐसे एक्सपोनेंट जिनका बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। तो वही हमने यहाँ पर m प्लस n लिख दिया है। अगर इसको आप एक एग्जाम्पल से देखना चाहो तो अगर 2 की पावर हमारी 4 इंटू 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 3 दैट इज 2 की पावर 7। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर कोई माइनस का भी एक्सपोनेंट है, जैसे अगर हमारी ये दे रखा है 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -4, तो ये -3 प्लस -4 होगा, दैट इज 2 की पावर -7। मतलब कि पावर्स ऐड ही होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। सेकेंड वाला जो हमारा रूल है दैट इज a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये हो जाता है m माइनस n। इसके लिए भी क्या है कि अगर डिवाइड का साइन है, यहाँ पर ये डिवाइड में है, उसको थोड़ा सा अगर चेंज करें तो ये डॉट्स हटा दोगे तो वो नेगेटिव में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर डिवाइड में पावर्स हैं तो वो माइनस में आ जाएंगी। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे अगर हमारा है 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2। और अगर नेगेटिव पावर्स भी हैं तो भी वही होना है जो बोला था, -4 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। तब जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी -4 प्लस 2 दैट इज 2 की पावर -2। क्लियर हो गया। अब हम थर्ड अपनी जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है a टू दी पावर m और इसकी होल पावर n। तो ये जब दीवार हटेगी तभी m और n मिल जाएंगे, दैट इज a की पावर mn। ये विलेन है और ये हीरो है, ये हीरोइन है। ब्रैकेट में बाहर ये विलेन गायब होगा तो हीरो हीरोइन मिल जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट इस वाले फॉर्मूले में फॉलो होगा। और ऐसे ही अगर आप इसका एग्जाम्पल देखते हो तो जैसे 2 की पावर 3 और ये है 4, तो ये विलेन अगर यहाँ से रिमूव कराएंगे हम तो ये 3 × 4 हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 12।
है ना। अब ये वाला फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, है ना, चाहे कोई और हो ना हो। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो वो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, ए बी की पावर एम। अब दोनों के बारे में अब यहाँ पर हमारी मॉरल साइंस यूज होने वाली है, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं कि अगर कोई बाहर है तो वो अंदर आने वाले दोनों लोगों से मिलेगा। तो दैट इज ये हो जाएगा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। ठीक, जैसे कि अगर इसका भी एग्जाम्पल ले लें हम, तो अगर हमें गिवन है 2 इंटू 3 की पावर 6, तो ये दोनों से मिलेगा 6, बाहर 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, ऐसे ही एक और ले लें, अगर हम डिवाइड में ले लें इसको सेम चीज, तो भी यही रूल फॉलो होगा कि ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम हो जाएगा। ऊपर से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये नीचे से भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अगर इसका भी एग्जाम्पल लेना हो आपको तो आप ऐसे ले सकते हो, 2/3 की पावर 6 है तो उसे हम लिख देंगे 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6। यहां तक क्लियर होगा ये। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है, अगर a अपॉन बी की पावर -m है तो जब यहां पर नेगेटिव पावर होगी तो अंदर वाली टर्म्स आपस में चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारी जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज b अपॉन a की पावर m। ठीक, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर 2/3 की पावर -6 है तो अंदर वाले डिजिट्स को आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये प्लस में आ जाएगा। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर a टू दी पावर m a टू दी पावर n के इक्वल है तो ये रिलेशन तभी ट्रू होगा जब m = n होगा। जैसे कि अगर हमें दे रखा है कि 2 की पावर 5 = 2 की पावर p, तो यहाँ दोनों के बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो p होगा दैट विल बी इक्वल टू 5। समझ में आया। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम ऐसे ले लें कि a टू दी पावर n = b टू दी पावर n, तो ये तब होगा जब a = b होगा। देखो अगर ऊपर नीचे की पावर चीज से सेम है तो ऊपर वाले इक्वल हो जाएंगे, अगर ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाले इक्वल हो जाएंगे। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। तो यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू है 2 की पावर 5 = p की पावर 5, तो ऊपर जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है, तो इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि जो नीचे के बेसिस होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी, अगर हमें दे रखा है √n ऑफ a, तो ये देखो ये हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी होगी बिना स्किप करे हुए तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज a टू दी पावर 1/n। ठीक है, क्योंकि ये nth रूट है a का, तो nth रूट जब होता है तो वो 1/n की फॉर्म में आ जाता है, तो वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि अगर हमें यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 4, तो दिस इंप्लाइज कि 4 की पावर जो हो गई दैट इज 1/3 हो गई। तभी बोलते हैं कि वीडियोस स्किप मत करा करो, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो में कुछ भी स्किप करा होगा और आपका ये कॉन्सेप्ट स्किप हो गया होगा तो ये यहाँ पर भी आसानी से क्लियर नहीं होगा। तो आप पूरी वीडियो को वॉच करें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। अब कुछ और रूल्स इसी टाइप के डिस्कस कर रहे हैं हम। अगर ये है स्क्वायर रूट नहीं, रूट n रूट है हमें दे रखा है a b का, तो भी ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी मॉरल साइंस फॉलो होगी, जो बाहर है वो अंदर बैठे सभी लोगों के लिए बराबर है। जैसे कि इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर घर के बाहर कोरोना है तो वो घर के अंदर किसी को भी हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों में वो चीज आएगी। जैसे कि अगर हमें ये दे रखा है 6 टू दी पावर 3, और इसको हम लिख देंगे 6 को लिख सकते हो 2 इंटू
3 और इसका क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। आया समझ में? और इसको अगर और तरीके से चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3 यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो दोनों ही चीजें ठीक हैं। ठीक, अब और देखते हैं आगे कुछ और फॉर्मूलेज। पहले वाली जो हमने ये वीडियो बनाई है खास तौर से, इसमें हमने सारे फॉर्मूलेज आपके एक्सप्लेन करे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज A/B। तो इसमें भी यही है कि जो बाहर चीज है वो अंदर दोनों के लिए आएगी, दैट इज, तो इसकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारा यहाँ पर 15/7 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 15 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऐसी टर्म है, देखो इसको लर्न करने का तरीका बता रही हूं आपको। आपके घर के अंदर आप खड़े हो, बाहर एक दरवाजे पे, जैसे जिन जिन लोगों के घर में 2-2 दरवाजे होते हैं, एक मेन होता है उसके बाद एक अंदर दरवाजा होता है, उसके बाद घर आता है, तो उनके लिए कि अगर एक ए अंदर है, एन बिल्कुल बाहर खड़े हैं और एम बाहर से पहले वाले दरवाजे पर आ गए हैं, तो ये दोनों साथ में बाहर खड़े हो सकते हैं। हो जाता है नहीं हो जाता है कि बाहर वाला गेट खोल के भी वो अंदर आ जाएगा और ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करा है हमने। जैसे कि 3 है, यहाँ पर ये हमें दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 5, तो ये जो टर्म हो जाएगी दैट इज दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाहर ही और ए के बाहर खड़े हो जाएंगे। तो वही वाली चीज हमने यहाँ पर लगाई है। और अगर ऐसे करके कोई चीज है, यहाँ पर अंदर कुछ mth पावर है, बाहर nth पावर है, तो इसकी वैल्यू a की पावर m/n हो जाएगी। क्योंकि ये जो रूट n है इसका मतलब होता है 1/n, तो a की पावर m को जब आप 1/n से मल्टीप्लाई करोगे, इसको एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ मैं। जैसे ये a m है और जो ये nth रूट है तो इसको 1/n लिख सकते हैं, फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा हमारा, तो ये am/n आ जाता है। तो या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर हमने ऐसे ले लिया, यहाँ पर ये क्यूब रूट है और यहाँ पर हमारी 2 की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 4/3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये सारे फॉर्मूलेज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब 2 मेन वैल्यूज जो आपको माइंड में होनी चाहिए जब भी हम कोई सम सॉल्व करें उससे पहले, उसमें क्या है कि एक तो -1 की पावर ऑड अगर कोई वैल्यू है तो उसकी वैल्यू -1 आती है। ऐसे ही -1 की पावर इवन है तो वो 1 आता है। जैसे कि ऑड अगर हमने ले लिया, मान लो फॉर n = 3, अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो -1 की को 3 बार आप लिखोगे तो देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक माइनस साइन बचेगा तो इट कम्स आउट टू बी -1। ऐसे ही अगर हम -1 की पावर 4 सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखोगे -1 इंटू -1 +1 और ये भी +1 हो गया, दैट कम्स आउट टू बी +1। ठीक है, और एक चीज और कि अगर अंदर हमारी कांस्टेंट टर्म है और उसकी पावर 0 है, देन उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे कि अगर हमें 2 की पावर 0 दिया हुआ है तो इट कम्स आउट टू बी 1, -2/3 की पावर भी 0 है तो भी वो 1 होगा। सो दीज आर द फॉर्मूलेज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। गो थ्रू द फॉर्मूलेज डीपली so that you can solve the chapter problems very easily. So stay connected. Till then, bye bye.